जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ आज के इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। मीन्स जीएसटी रजिस्ट्रेशन के क्या फ़ायदे होते हैं। बेसिकली जो स्मॉल और मीडियोकर बिजनेसमैन होते हैं उनके मन में एक संदेह, एक डाउट रहता है कि अगर हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नहीं होते हैं। अगर हमारा थ्रेशहोल्ड क्रॉस नहीं हुआ है तो हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्यों लें, इसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो इसी बात पे आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशंस हैं, जैसे कि ये हमने यहाँ पे जीएसटी ले रखा है, ये विथ जीएसटी इंफॉर्मेशन है और ये विदाउट जीएसटी इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पे मान लीजिए हमने सेल किया, तो सेल दोनों में 15,000 का किया, यहाँ पे जीएसटी लगाया तो 3,000 हमने जीएसटी कलेक्ट किया। अच्छा, यहाँ पे रेट कोई भी फिक्स नहीं है, मैंने हाइपोथेटिकल एग्जांपल के लिए लिया है सुटेबल फिगर, तो इसीलिए रेट के लिए मत सोचिएगा। तो यहाँ पे हमें टोटल जो मिला रिसीट वो मिला 15,000 और यहाँ पे टोटल रिसीट मिला 18,000 और हम यहाँ पे परचेज करते हैं 7,000 का परचेज विथ जीएसटी 2,000। यहाँ पे हमने 9,000 पेमेंट कर दिया और यहाँ भी हमने 9,000 पेमेंट कर दिया। चलिए अब इसके इम्प्लीकेशंस देखते हैं। चलिए इसके इम्प्लीकेशन देखते हैं अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव, अकाउंटिंग व्यू से। तो सेल हमने किया है 15,000 का और यहाँ भी सेल हमने 15,000 का कर दिया है और जो हमारा परचेज कॉस्ट है यहाँ पे तो 9,000 आएगा लेकिन यहाँ पे सिर्फ 7,000 रह जाएगा। अब आप कहेंगे यहाँ पे 2,000 कम क्यों आया, तो आपको याद होगा कि यहाँ पे हमारा जो परचेज कॉस्ट था वो 7,000 प्लस 2,000 जीएसटी था। तो यहाँ पे जो 2,000 है वो हमें जीएसटी का बेनिफिट मिल जाएगा, जिसे कहते हैं आईटीसी। जो सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन ले सकते हैं, तो इसलिए हमारा प्रॉफिट यहाँ पे 8,000 हो गया, यहाँ पे 6,000 हो गया, मतलब विथ जीएसटी के केस में हमारा प्रॉफिट बढ़ गया। चलिए अब अकाउंटिंग व्यू को छोड़ देते हैं और बिजनेसमैन के व्यू से देखते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन को अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से कोई लेना देना नहीं है कि कितना प्रॉफिट आया कितना नहीं आया। उनको देखना है हमारे एट द एंड ऑफ द डे हमारे गले में कितना पैसा बचा, मतलब हमारे पास नेट कितना कैश रह गया। तो कैश के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं। अब सेल में हमारे नॉन जीएसटी के केस में 15,000 कैश रिसीट हुआ और वहां पे 15,000, जीएसटी के केस में 15,000 प्लस 3,000 18,000 मिला। अब हमने पेमेंट कर दिया परचेज के लिए 7,000 प्लस 2,000 9,000 हमने परचेज के केस में पेमेंट कर दिया। दोनों केस में पेमेंट तो हमने पूरा कर दिया। अब ये गवर्नमेंट को हमने 1,000 पेमेंट किया। अब ये आप कहेंगे 1,000 कहाँ से आया, तो ये 3,000 हमारा जो हमने आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया था माइनस 2,000 जो हमने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया। यहाँ पे 3,000 हमारा कलेक्ट हो गया, यहाँ पे हमारा 2,000 हमने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया। तो गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ हम 1,000 पेमेंट करेंगे। यही होता है दोस्तों जीएसटी का फायदा, कि जीएसटी आपने पूरा का पूरा पे नहीं करना है, सिर्फ जो रिमेनिंग पार्ट है वही पे करना है। तो इस केस में भी हमारा जो नेट कैश है वो ज्यादा हो जाता है जीएसटी के केस में। तो चलिए अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। पिछले एग्जांपल को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला बेनिफिट आता है यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। जैसे कि आपने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूटिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ वही ले सकता है जो रजिस्टर्ड पर्सन है। मतलब आपने जो परचेज पे जीएसटी पे करा है या आपने रॉ मटेरियल पे जो जीएसटी पे करा हुआ है
इवन जो आपने सर्विसेज पे जीएसटी पे करा है, रेंट पे एटसेट्रा पे, उसका यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ तभी कर सकते हैं जब आप रजिस्टर्ड पर्सन रहेंगे। अनरजिस्टर्ड के लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉस्ट है और कुछ भी नहीं। अच्छा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, कनेक्टेड हैं, तो उसको देखिएगा। मिनिमाइजिंग कॉस्ट। अब मैंने जैसे ऊपर वाले पॉइंट में कहा, इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर हमने यूज कर लिया तो ऑब्वियसली हमारा वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा, तो कॉस्ट हमारा कम हो जाएगा एज कंपेयर टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन का कॉस्ट बढ़ जाएगा क्योंकि वो आईटीसी का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। अब हमारा क्योंकि कॉस्ट कम हो गया तो ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे फिर से, लीगल रिकॉग्निशन। हम रजिस्टर्ड हैं, हमारा ट्रेड नेम जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो हर जगह हमें लीगल रिकॉग्निशन मिलती है। हम कहीं पे भी अपना जीएसटी सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं और बोल सकते हैं कि ये हमारा बिजनेस रजिस्टर्ड है, हमारा ये ट्रेड नेम है, उसकी हर जगह वैलिडिटी होगी, उसको हर जगह माना जाएगा। जैसे कि आप बैंक अकाउंट खुलवाने जाएंगे तो वहां पे जब आप जीएसटी रजिस्टर्ड रहेंगे तो आपको रिकॉग्निशन दिया जाएगा, आपका आसानी से बैंक अकाउंट खुल जाएगा आपके ट्रेड नेम पे। तो ये होता है लीगल रिकॉग्निशन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, इंटरस्टेट बिजनेस। मान लीजिए आप अपने बिजनेस का स्केल बढ़ाना चाहते हैं और आप अपने स्टेट को छोड़ के इंटर स्टेट बिजनेस भी करना चाहते हैं, वो सिर्फ तभी आप कर पाएंगे जब आप बिजनेस में जीएसटी में रजिस्टर्ड रहेंगे। तो हमारा जीएसटी में रजिस्टर्ड होने के बाद हमारा स्कोप, हमारा स्केल बढ़ जाता है, हम अदर स्टेट वालों के साथ भी बिजनेस कर सकते हैं, जबकि रजिस्टर्ड होने पे बिना रजिस्ट्रेशन के हम नहीं कर सकते। ये एक लिमिटेशन होती है अनरजिस्टर्ड पर्सन की। चलिए अगला बेनिफिट देखते हैं, इजियर टू गेट लोन। अब जब आप रजिस्टर्ड पर्सन रहेंगे, फैमिली रिटर्न्स वगैरह फाइल करेंगे, सब कुछ फाइल करेंगे, तो बैंक्स वालों के पास ऑलरेडी आपका डेटा रहेगा, ऑलरेडी उनको पता चल जाएगा कि आपके कितने टर्नओवर है, कितने क्या है, तो उनके लिए इजी रहेगा, वो इजियर आपको लोन देंगे एज कंपेयर टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, क्योंकि आपका डेटा जो रहेगा वो उनके पास ऑलरेडी रहेगा, तो उनको लोन देना थोड़ा आसान हो जाएगा और एक क्रेडिबिलिटी भी बढ़ जाती है। जब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं तो आपकी एक क्रेडिबिलिटी भी बढ़ जाती है कि हाँ आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, तो आप एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, रेस्पॉन्सिबल बिजनेसमैन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इजियर टू गेट वर्क्स ऑर्डर्स। जब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको काम एज कंपेयर्ड आसानी से मिलेगा, क्योंकि लोग रजिस्टर्ड पर्सन के साथ बिजनेस करना चाहते हैं। उसका रीजन है, फर्स्ट रीजन तो ये होता है कि उनको भी आईटीसी का बेनिफिट लेना होता है, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन के साथ नहीं हो सकता है। और दूसरा रीजन ये भी होता है कि आपकी एक क्रेडिबिलिटी है, आप रजिस्टर्ड पर्सन है, आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, आप रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, तो आप पे ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट फैक्टर बढ़ जाता है, इसलिए आपके साथ वो बिजनेस करना चाहते हैं। इसी के साथ हमारा ये बेनिफिट्स वाला पार्ट खत्म हो गया, तो आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशंस के साथ। तो थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।